नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी भर्ती आज आप सबके सामने। अगर आप बेरोजगार हैं और इंतजार कर रहे हैं किसी एक ऐसी वैकेंसी की जो कि रेपुटेशन वाली हो, क्योंकि ये जो आज की भर्ती मैं आप सभी को बताने वाला हूं, इसको बोलते हैं पीओ, प्रोविजनरी ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर। इन दो पोस्टों पर ये वैकेंसी आ गई है। गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर ये भर्ती है और 2026 की काफी शानदार भर्ती है, क्योंकि पदों की संख्या इसमें 6715 है। बेहद शानदार सैलरी है। तो चलिए पूरी बात जानते हैं आज की इस वीडियो में, कैसे आपको ये भर्ती मिलेगी और कहां कहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कौन कौन सी वैकेंसियों का सामना करना पड़ेगा, कब से ये भर्ती के फॉर्म शुरू हैं और क्या आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों, भर्ती के बारे में बात करें तो भारत के 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में प्रोविजनरी ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर के लिए ये भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में कुल 6715 पद जारी किए गए हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, यानी कि भारत के किसी भी क्षेत्र के आप निवासी हैं तो आप इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर पुरुष है तो भी, महिला है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेहद आसान है। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से बैंकों में भर्ती होगी। दोस्तों, भारत के सरकारी बैंकों के अंदर ये भर्ती है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। लेकिन कुछ बैंकों में इस बार वैकेंसी नहीं आई है। यदि आपके घर के आसपास इनमें से कोई भी बैंक है तो आप उस बैंक के अंदर पोस्टिंग पा सकते हैं। पोस्टिंग पाने का एक बेहद शानदार मौका आप सबको मिल रहा है, यानी कि घर बैठे नौकरी करने का मौका आपके पास है। कैसे कर सकते हैं, क्या फीस है, कैसे अप्लाई करना है, परीक्षा कैसे होगी, सारी बातें बता दूंगा। देखते रहिए हमारी आज की बेहद खास पेशकश, जो कि केवल आप सबके लिए बनाई गई है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, बैंकों में कितनी कितनी वैकेंसी है। बैंक ऑफ बड़ौदा आप घर के नजदीक होगा, 1900 वैकेंसी हैं। कैनरा बैंक में 1500, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 1100, इंडियन ओवरसीज बैंक में 550, पंजाब नेशनल बैंक में 504, बैंक ऑफ इंडिया में 500, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 500, पंजाब एंड सिंध बैंक में 161 और कुल मिलाकर 6715 पद यहाँ पर विभिन्न बैंकों में दिए गए हैं। यानी कि आप सबके भर्ती होने के लिए बहुत जबरदस्त मौका है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लीजिए। आवेदन शुरू हो चुके हैं 1 जुलाई 2026 से। आवेदन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाकर, लिंक पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है 21 जुलाई 2026। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, तब तक वीडियो स्किप मत कर देना। सबसे पहला, इसके अंदर आपका प्री एग्जाम होगा, प्रीलिमिनरी एग्जाम, जो कि 22 से 23 अगस्त को रखा जाएगा। 4 अक्टूबर 2026 को इसका मेंस एग्जाम होगा। प्री का रिजल्ट सितंबर में आ जाएगा और नवंबर में मेंस का भी रिजल्ट आ जाएगा और ज्वाइनिंग मिल जाएगी आपको जनवरी फरवरी 2027 के अंदर। तो दोस्तों, इसके अंदर जो आपकी एज लिमिट रहने वाली है उसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है। तो इसके अंदर जो आपकी एज लिमिट रहेगी, मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष। यानी कि एज का जो कैलकुलेशन है वो 1 जुलाई 2026 से होगा। 1 जुलाई के अंदर, 1 जुलाई 2026 को आपकी मिनिमम एज अगर 20 साल है या मैक्सिमम एज 20 साल 30 साल से कम है तो आप यहाँ पर इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो आप ये समझ कर चलिए, अगर सेंट्रल में आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी। सेंट्रल में आप एससी एसटी में आते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। अब अगर कहीं स्टेट वाले लोगों के पास, स्टेट का कोई कोई लोग ऐसे हैं कि स्टेट के अंदर वो ओबीसी में आते हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर ओबीसी का फायदा नहीं मिलेगा। ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। चलिए, अब क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए अगर इस भर्ती को देखना है, इस भर्ती में आप बैठना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। आपको ग्रेजुएशन होना होगा, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीसीए हो, बीटेक हो, कोई भी डिग्री हो, परसेंटेज भी कोई भी हो, लेकिन किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र, कोई भी कैंडिडेट
अगर ग्रेजुएशन कर लेता है तो उसकी आयु सीमा 20 वर्ष हो ही जाती है। तो परेशानी वाली मेरे हिसाब से कोई बात नहीं है। जिसने जस्ट ग्रेजुएशन किया है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। पहला चरण चयन प्रक्रिया का सबसे पहला चरण है प्रिलिमिनरी एग्जाम, जिसके अंदर मोस्टली 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें 100 प्रश्न का एक क्वेश्चन होगा। 100 के 100 नंबर होंगे, 60 मिनट आपको मिलेंगे और 0.25 की निगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि ये जो एग्जाम है ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। अगर इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे और इसके अंक आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, आप ये समझ लेना। साथ ही साथ इसको आवेदन करने का शुल्क, अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो 850 रुपए इस फॉर्म को अप्लाई करने की फीस है। एससी एसटी के लिए ये फीस मात्र 175 रुपए रखी गई है। वहीं पर आप सबको बता देना चाहता हूं, दूसरा चरण होगा आपका मेंस एग्जाम, जिसके अंदर रीजनिंग, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, इंग्लिश, डेटा एनालिसिस, जो कि 170 क्वेश्चन का पेपर होगा और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का ये पेपर होगा। साथ में डेस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, ये भी इसी दिन होने वाला है। जिस दिन आपका मेंस होगा उसी दिन ये एग्जाम होगा। एसे प्लस लेटर राइटिंग, ये दोनों काम उसी दिन हो जाएंगे। ये 25 नंबर का काम होगा। तो कुल मिलाकर आपके 225 नंबर आप सबके होने चाहिए। तीसरा चरण आपका होगा इंटरव्यू, जो कि 100 मार्क्स का होगा और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग करने के लिए जनरल कैंडिडेट को 40% यानी कि 40 नंबर और एससी एसटी ओबीसी के लिए 35 नंबर होने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जो फाइनल मेरिट लगेगी, वो फाइनल सिलेक्शन होगा, वो होगा मेंस प्लस इंटरव्यू के आधार पर। इसमें प्री एग्जाम के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। नंबर कुल मिलाकर हो जाते हैं आपके 225 प्लस 100 325। इन नंबर्स के अंदर से आप सबका यहाँ पर रिजल्ट बनने वाला है। तो आप सब अब जान लीजिए, आप सबके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण बात, सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों, आप सबको बता देना चाहता हूं कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी 85,920 से 90,000 रुपए प्रति माह होगी। इसके अलावा डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, स्पेशल अलाउंसेज मिलेंगे, मेडिकल अलाउंसेज, ट्रेवल अलाउंसेज, ये सारे इसके अलावा मिलने वाले हैं। यानी कि बेहद जबरदस्त आप सबके लिए अलाउंसेज हैं। भर्ती बहुत अच्छी है। जॉब लोकेशन, दोस्तों पूरे भारत में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो आप जो सोच रहे हैं कि घर के पास पोस्टिंग मिलेंगी, जी हाँ, बहुत बढ़िया मौका है। कैंडिडेट को बाद में बैंक की प्रेफरेंस में मौका मिलेगा, आपको घर के पास भी रहने का मौका मिल सकता है। पिछले साल की जो कट ऑफ है वो प्री एग्जाम की 49, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 4540 नंबर पर कट ऑफ लगती है। यानी कि कट ऑफ काफी नीचे लगती है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और जो फाइनल मेरिट लगती है, फाइनल मेरिट यहाँ पर देखिए 46 नंबर पर, 100 मार्क के स्केल पर हम नाप रहे हैं इसको, यानी कि 46% मान लीजिएगा आप। ठीक है, और इस हिसाब से आपकी मेरिट यहाँ पर लगती है। ओबीसी के लिए 44, ईडब्ल्यूएस के लिए 43, एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 36% पर आपकी यहाँ पर मेरिट लगती है। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें, अगर इस भर्ती को आप देखना चाहते हैं तो आपको बता देना चाहता हूँ। टोटल पद हैं 6715। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, वेतन आपको अच्छा मिलेगा। चयन प्रक्रिया प्री, मेन, इंटरव्यू और तीनों आपको यहाँ पर करना होगा। प्री केवल क्वालिफाइंग है। आवेदन करें 21 जुलाई से पहले। आपका प्री एग्जाम 22 से 23 अगस्त को हो जाएगा और मेंस एग्जाम आपका 4 अक्टूबर को हो जाएगा। आप इसको अभी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड कराया हुआ है। जल्दी जाइए, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिए और अपने घर परिवार के लिए खुशियां लाइए। ये वीडियो, ये पोस्ट आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एक बहुत अच्छा मौका है। आपके दोस्त भी अगर चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना तो कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।